ख्याली दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प और अनोखी प्रेम कहानी जो प्यार, संघर्ष और छुपे हुए रिश्तों की परतों से भरी है। ये कहानी है आरिफ और नाजिया की, जो अपने रिश्ते को हर किसी से छुपाकर जी रहे हैं। कॉलेज की मस्ती, दिलों की धड़कनें और प्यार के परवान चढ़ने का यह सफर आपको अपने दिल से जोड़ देगा। क्या उनका प्यार दुनिया के सामने टिक पाएगा? क्या छुप छुप कर पनपा ये रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंचेगा? तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत। ये है आपकी अपनी कहानी, ख्याली दुनिया में। चैप्टर 18, निर्णय का वक्त। नजिया की दुविधा। नजिया के दिल और दिमाग के बीच युद्ध छिड़ चुका था। वह एक ऐसी स्थिति में फंसी हुई थी जहां कोई भी रास्ता स्पष्ट नहीं था। उसके दिल की गहराइयों में आरिफ और शान दोनों के लिए भावनाएं बसी हुई थी, और अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने। इस उलझन में वह पूरी तरह से खो चुकी थी। कभी आरिफ की प्यारी मुस्कान याद आती थी, तो कभी शान की आंखों में छुपा प्यार। वह दोनों ही उसे बहुत अलग तरह से महसूस कराते थे, लेकिन अब वह किसी एक का चुनाव करने की स्थिति में नहीं थी। आरिफ के साथ बिताए गए लम्हों को नजिया कभी नहीं भूल सकती थी। आरिफ का प्यार न केवल शुद्ध था, बल्कि वह उसे हमेशा उसकी असल पहचान से प्यार करता था। वह उसे कभी भी जज नहीं करता था, चाहे उसकी कोई भी कमी हो, और यही बात उसे बहुत खास लगती थी। आरिफ के साथ नजिया ने कॉलेज के छोटे छोटे पल जिए थे, जो अब तक उसके दिल में गहरे तक बसी हुई थी। लेकिन फिर भी शान की ओर खींचने वाला आकर्षण उसे बार बार महसूस होता था। शान की जिंदादिली, उसकी मुस्कान और उसके साथ बिताए गए समय ने नजिया के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। उसके दिल की दुविधा अब इतना बढ़ चुकी थी कि वह अपनी भावनाओं को अपने आप से भी छुपाने लगी थी। कभी आरिफ की यादें उसे शान से दूर कर देती, तो कभी शान के बारे में सोचते हुए आरिफ से मिलना उसे मुश्किल लगने लगता। ये बुरा समय था जब वह किसी एक के साथ अपना भविष्य देखने का फैसला नहीं कर पा रही थी। कभी कभी नजिया सोचती थी कि क्या वह दोनों को खो देगी, क्योंकि वह दोनों ही उससे अलग अलग तरीकों से प्यार करते थे। आरिफ के प्यार में एक स्थिरता थी, जबकि शान के प्यार में एक आकर्षण और उत्तेजना का तत्व था। शान के साथ हर पल कुछ नया था, जबकि आरिफ के साथ समय मानो ठहरा हुआ सा लगता था। उसकी स्थिरता और प्यार के बीच वह क्या चुने? ये संघर्ष न केवल उसके लिए मानसिक रूप से कठिन था, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी उसे बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी उलझन में फंसी होगी। उसे यह समझने में समय लग रहा था कि वह क्या चाहती है और क्या सही होगा। कभी वह सोचती थी कि अगर उसने आरिफ को चुना तो क्या शान के साथ उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी? क्या वह शान को छोड़ने के बाद भी अपनी जिंदगी को वैसा ही देख पाएगी? वहीं दूसरी ओर, अगर वह शान को चुनती तो क्या वह कभी आरिफ की कमी पूरी कर पाएगी? इन दोनों के बीच वह किसे चुने, ये सवाल उसके दिल में गहरे तक बैठ चुका था। हर दिन, हर पल, नजिया को अपनी भावनाओं के बारे में कुछ नया समझ में आता था। लेकिन फिर भी, निर्णय लेने के लिए वह खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। इस बीच, आरिफ और शान दोनों की उम्मीदें भी बढ़ रही थीं, और वह उन दोनों को कैसे नाउम्मीद कर सकती थी? क्या वह सचमुच किसी एक को अपने जीवन का साथी बना सकती थी, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा सपना था जिसे वह कभी पूरा नहीं कर सकती थी? नजिया का दिल दोनों के लिए धड़कता था, लेकिन वह खुद ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके लिए क्या सही होगा। ये स्थिति उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से थका चुकी थी, और वह खुद को महसूस कर रही थी जैसे वह किसी एक रास्ते पर नहीं चल सकती। आरिफ से मिलना। नजिया के दिल में जटिलताओं का बादल था, और उस दिन उसका मन बहुत ही उलझन में था। कॉलेज की क्लास खत्म होते ही उसने तय किया कि वह आरिफ से मिलेगी। उसे पता था कि आरिफ हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन आज वह केवल एक बात करने के लिए मिलने जा रही थी, अपनी भावनाओं को समझने के लिए। आरिफ की आदत थी कि वह हमेशा किसी भी मुश्किल वक्त में नजिया का साथ देता था, और यही कारण था कि नजिया को लगता था कि वह उसके साथ खुलकर अपनी बातें कर सकती है। आज जब उसने उसे कॉल किया,
तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मिलन के लिए हाँ कह दिया। आरिफ को नज़िया की असमंजस की स्थिति का अंदाजा था, लेकिन वह हमेशा उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि वह उसके साथ है, चाहे वह किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रही हो। कैंपस में प्रवेश करते ही नज़िया का मन और भी घबराया हुआ था। वह आरिफ से मिलने के लिए जिस दिशा में बढ़ रही थी, वहां के सारे रास्ते उसे अजनबी लग रहे थे। उसकी यादें और सोच उसे परेशान कर रही थी। क्या वह इस बातचीत के बाद भी अपने दिल में जो प्यार छुपाए बैठी है, उसे आरिफ को बता पाएगी? क्या वह सचमुच वह सब कुछ कह सकेगी जो उसके दिल में था? ये सवाल उसके दिल में लगातार गूंज रहे थे। आरिफ से मिलने का वक्त आ गया, और वह नज़िया को अपनी जगह पर दिखा, एक सामान्य मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में वही प्यार और चिंता थी जिसे नज़िया पहले भी महसूस करती आई थी। आरिफ ने उसे पास बुलाया, और उसकी आंखों में सवाल था। नज़िया ने धीरे से उसकी ओर देखा, जैसे वह कुछ कहने की तैयारी कर रही हो, लेकिन उसकी सोच और दिल की आवाज उसे रोक रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा और बस चुप रही, आरिफ से आंखों में एक हल्की सी उलझन महसूस करते हुए। आरिफ, क्या बात है, नज़िया? तुम ठीक तो हो? नज़िया का मन हल्का सा चकराया। उसने सिर झुकाया और फिर धीरे से बोला, आरिफ, मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत कुछ है जो मेरे दिल में है, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये जानना चाहिए। आरिफ ने नज़िया की आंखों में देखा, और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह समझ गया था कि यह बात कुछ ज्यादा ही गंभीर है, और उसने नज़िया को बैठने का इशारा किया। नज़िया ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, आरिफ, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ भी और शान के साथ भी बहुत कुछ महसूस कर रही हूँ। आरिफ ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि नज़िया उसे क्यों बता रही है, और क्यों अब वह अपनी भावनाओं को लेकर असमंजस में है। वह जानता था कि नज़िया की जिंदगी में शान भी था, लेकिन वह कभी नहीं चाहता था कि नज़िया के दिल में कोई उलझन हो। आरिफ ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या तुम मुझसे कहने का प्रयास कर रही हो कि तुम शान के साथ कुछ महसूस करती हो? नज़िया की आंखें झपकी। उसकी आंखों में एक आंसू था, जो उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं रोक पाई। मैं नहीं जानती, आरिफ। मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। आरिफ को नज़िया की हालत समझ आ गई। वह हमेशा नज़िया के लिए एक सहायक मित्र बनकर उसकी मदद करने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह देख सकता था कि उसे अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ रहा था। वह नज़िया की ओर झुकते हुए बोला, देखो, नज़िया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम जो भी फैसला लो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुम शान को पसंद करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा खुश रहूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। नज़िया को आरिफ की बातें सुनकर राहत मिली, लेकिन साथ ही उसके दिल में और भी उलझनें बढ़ गईं। वह आरिफ को कभी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन शान के बारे में उसकी भावनाएं उसे रोक रही थी। क्या वह आरिफ के प्यार को खुद से वंचित कर सकती थी, या फिर वह शान के लिए उसकी भावनाओं को छोड़ देगी? ये सवाल उसे बहुत ही गंभीर तरीके से परेशान कर रहा था, लेकिन वह इस मोड़ पर आ चुकी थी जहां उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आरिफ का प्यार सच्चा था, लेकिन शान का आकर्षण उसे हर दिन नए तरीके से महसूस होता था। आरिफ ने नज़िया के हाथ को हल्के से थामा और कहा, जैसे तुम चाहो वैसे ही करो, नज़िया। लेकिन याद रखना, तुम्हें जो सही लगे वही करो। किसी भी फैसले के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। नज़िया की आंखों में एक आंसू था, और उसने उसे जल्दी से पोंछा। वह जानती थी कि यह पल उसके लिए महत्वपूर्ण था। ये वह समय था जब उसे खुद से और अपनी भावनाओं से सच का सामना करना था। शान का सामना। नज़िया के दिल में कई सवाल थे और एक अजीब सी उलझन, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। जब आरिफ ने उसे इस तरह से समझाया, तो उसे राहत तो मिली थी, लेकिन उसकी भावनाओं की गांठ अब भी खुली नहीं थी। शान, जो नज़िया के जीवन में एक अहम स्थान रखता था, और आरिफ, जो उसकी दोस्ती और समर्थन के सबसे करीबी था, इन दोनों के बीच की दीवारें अब उसके लिए और भी जटिल हो चुकी थीं।
नज़िया के दिल में ये संघर्ष गहरे तक समाया था, और अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि उसके साथ आगे क्या होना चाहिए। शान का चेहरा और उसकी मुस्कान नज़िया के दिमाग में घूम रहे थे, जैसे वह उसे हर कदम पर अपने पास बुला रहा हो। एक तरफ उसकी दोस्ती और विश्वास था, तो दूसरी तरफ शान का आकर्षण और रोमांचक व्यक्तित्व था, जो उसे खुद के पास खींचता था। आज नज़िया ने शान से मिलने का फैसला किया था। वह जानती थी कि यह एक कठिन बातचीत होने वाली थी, लेकिन इस बार उसने खुद को तैयार किया था। वह जानती थी कि उसे अपनी भावनाओं का सामना करना होगा, और शान के साथ यह संवाद एक तरह से उसके दिल के जख्मों का इलाज करने जैसा था। कॉलेज के गार्डन एरिया में वह बैठी थी, शान का इंतजार करते हुए। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी, लेकिन मन में एक उम्मीद भी थी। उसने शान को मैसेज भेजा था, और थोड़ी ही देर बाद वह गार्डन के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी शक्ल पर वही चंचल मुस्कान थी, जो हमेशा नज़िया को आकर्षित करती थी, लेकिन आज नज़िया का दिल भारी था। शान, तुम यहाँ बैठी हो, नज़िया। आज तो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही हो। नज़िया ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी। वह शान की ओर देखने में संकोच कर रही थी। उसने महसूस किया कि इस समय उसे शान से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी थी। नज़िया, शान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बहुत जरूरी है। शान को नज़िया के चेहरे पर एक गंभीरता का आभास हुआ। वह तुरंत नज़िया के सामने बैठ गया, उसकी आंखों में सवाल था। शान का ध्यान पूरी तरह से नज़िया पर था। उसने देखा कि नज़िया का दिल भारी था, और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द शायद उसकी जुबान से निकलने नहीं पा रहे थे। शान, क्या हुआ? नज़िया, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अगर कुछ है, तो मुझे बताओ। नज़िया ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब उसे खुद से और अपनी भावनाओं से सही तरीके से सामना करना होगा। उसने शान की ओर देखा और धीरे से कहा, शान, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, और यह बात मैं तुम्हारे साथ छुपा नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि यह हमारे बीच का रिश्ता बहुत खास है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अब बदल रही हैं। शान के चेहरे पर चौंकने की हल्की सी छाया आई। वह नज़िया की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। वह पूरी तरह से जानता था कि नज़िया के लिए शान और आरिफ दोनों ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन इस बात का क्या मतलब था, वह साफ साफ समझ नहीं पा रहा था। शान ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हारे दिल में कुछ बदल गया है? क्या आरिफ के बारे में बात कर रही हो? नज़िया ने सिर झुकाया, और उसकी आंखें एक पल के लिए चुराई गईं। वह नज़िया के शब्दों को जितना समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसका दिल इस सच्चाई को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। नज़िया ने फिर से सिर उठाया और कहा, हाँ, मैं आरिफ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे बीच कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह भी मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं खुद अपनी भावनाओं में उलझी हुई हूँ, और मुझे ये भी डर है कि अगर हम एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, तो क्या इसका असर हमारी दोस्ती पर होगा। शान की आंखों में एक खामोशी थी, लेकिन उसका चेहरा गहरे विचारों में खो गया था। वह नज़िया की स्थिति को समझ रहा था, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि अब उसकी स्थिति थोड़ी बदल गई थी। शान ने धीरे से कहा, तुम्हारी फीलिंग्स तुमसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, नज़िया। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत लड़ रही हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आरिफ के साथ कुछ करना चाहिए, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ मेरी खुशियाँ हैं। नज़िया को शान की बातों में एक गहरी समझ और सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन वह जानती थी कि अब वह एक कठिन मोड़ पर आ खड़ी है। क्या वह आरिफ से अपने दिल की बात कहेगी, या फिर शान से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगी? इन्हीं उलझनों के बीच नज़िया की आंखों में एक नया ख्वाब जागा, और उसकी भावनाओं की दिशा अब एक नए मोड़ पर थी। वह जानती थी कि उसे किसी एक के साथ अपना जीवन बिताना था, लेकिन क्या वह सच में उस दिशा में आगे बढ़ पाएगी? ये सवाल नज़िया के दिल और दिमाग में इस समय सबसे ज्यादा गूंज रहा था, और यही वह समय था जब उसे अपना सही रास्ता चुनना था। लेकिन जब शान ने नज़िया की ओर एक आखिरी बार देखा, तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था
जो नज़िया की सोच को और भी ज्यादा उलझा देता था। वह सिर्फ यही जानना चाहती थी, क्या उसे अपने दिल की बात कहने का वक्त आ गया था। दोनों के बीच तनाव, नज़िया और शान के बीच हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। दोनों के बीच का रिश्ता पहले जितना सरल और सुकूनदायक था, अब उतना ही जटिल और उथल पुथल भरा हो गया था। शान, जो कभी नज़िया का सबसे करीबी दोस्त था, अब उसे देखकर यह महसूस कर रहा था कि नज़िया का दिल कहीं और बसा हुआ है। और नज़िया, जो आरिफ के बारे में सोचते हुए अपनी भावनाओं में उलझी हुई थी, अब शान के चेहरे पर भी उस बदलाव को महसूस कर रही थी जो पहले कभी नहीं था। शान और नज़िया की दोस्ती में अब तनाव महसूस होने लगा था। पहले जहां वे एक दूसरे से हर बात साझा करते थे, वहीं अब दोनों के बीच एक अजनबी सी चुप थी। शान की आंखों में पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, और नज़िया को वह फर्क साफ नजर आता था। वह जानती थी कि शान अब उसे वैसा नहीं देखता जैसे पहले देखा करता था। आरिफ के साथ बढ़ती नज़िया की नज़दीकी ने शान को भीतर भीतर महसूस कराया था कि वह कुछ खो रहा है। शान को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने नज़िया के प्रति अपनी भावनाओं को कब और क्यों बदल लिया था। वह जानता था कि नज़िया के दिल में आरिफ के लिए एक खास जगह है, लेकिन उसके बाद भी वह उसे खुद से दूर होते हुए देखना नहीं चाहता था। शान का दिल कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि वह नज़िया को खो सकता था। नज़िया के लिए ये स्थिति और भी मुश्किल हो गई थी। वह शान के साथ अपने रिश्ते की पेचीदगियों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरिफ के बारे में उसके मन में एक गहरी चाहत भी पैदा हो चुकी थी। नज़िया का दिल दोनों के बीच जज रहा था, क्या वह अपने पुराने दोस्त शान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को बनाए रखेगी, या फिर आरिफ के साथ आगे बढ़ेगी, जिसे वह अब अपनी भावनाओं का हिस्सा मानने लगी थी। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में शान और नज़िया का सामना हुआ। ये वही जगह थी जहां दोनों अक्सर बैठकर घंटों बात किया करते थे, लेकिन आज का माहौल अलग था। नज़िया ने शान को देखा और दिल में एक हल्का सा अजीब सा एहसास हुआ। शान ने नज़िया की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। नज़िया ने खामोशी से बैठते हुए शान की ओर देखा और धीरे से बोला, क्या हुआ शान? तुम इतने चुप क्यों हो? शान ने धीरे से सिर झुकाया और फिर उसकी आंखों में एक गहरी निराशा और थकावट दिखाई दी। उसने अपना चेहरा नज़िया की ओर किया और कहा, तुम बदल गई हो नज़िया। तुम पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारी आंखों में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। क्या तुम सच में नहीं जानती कि मुझे अब क्या महसूस हो रहा है? नज़िया के चेहरे पर एक तंग सी लकीर उभरी। उसे यह अंदाजा था कि शान के दिल में कोई गहरी बात है, लेकिन अब ये बात सीधे तौर पर सामने आ रही थी। उसे ये भी महसूस हुआ कि शान को लेकर उसकी अपनी उलझनें और भी गहरी हो चुकी हैं। वह नहीं चाहती थी कि शान के साथ उसका रिश्ता खराब हो, लेकिन उसे आरिफ के प्रति अपनी भावनाओं का भी सामना करना था। नज़िया ने धीमे से कहा, मैंने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, शान। लेकिन मैं भी अपने दिल की सुन रही हूँ। आरिफ के साथ मेरी दोस्ती और कुछ बड़ी है, और मुझे उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन मेरे लिए यह बहुत जरूरी है। शान ने नज़िया की बातें सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थी। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीमे से बोला, तुम अपनी भावनाओं में उलझी हुई हो नज़िया, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम शायद मुझे और अपनी दोस्ती को उतना जरूरी नहीं समझ रही हो जितना मैं समझता था। ये सुनकर नज़िया का दिल और भी भारी हो गया। वह चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन शान के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था। उसे समझ में आ रहा था कि अब उनके बीच एक खाई बढ़ रही थी, जो शायद कभी भी भर नहीं पाएगी। शान ने फिर अपनी आंखें नज़िया से हटा लीं और खामोशी से अपनी जगह से उठते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए आरिफ ही सही है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, नज़िया, जब तुम मेरे साथ थी, तो तुम बहुत खास थी। अब मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल कहीं और है। ये कहते हुए शान ने धीरे से कदम बढ़ाए और कैंटीन से बाहर निकल गया। नज़िया बैठी रही, उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन उसने उन्हें छिपाने की पूरी कोशिश की। वह नहीं जानती थी कि अब उसके साथ क्या होगा। क्या वह सच में आरिफ के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर पाएगी, या फिर शान के खोने का दर्द हमेशा उसे परेशान करेगा? ये सवाल नज़िया के दिल में गूंज रहा था, और वही सवाल अब शान के दिल में भी था। दोनों के बीच का तनाव अब और गहरा हो चुका था, और दोनों को इस संघर्ष से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नज़िया का निर्णय। नज़िया के दिल और दिमाग के बीच युद्ध चल रहा था। वह शान को खोने का दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन आरिफ के प्रति उसकी बढ़ती भावनाएं उसे लगातार उलझन में डाल रही थी। उसे यह समझने में समय लग रहा था कि क्या वह अपने पुराने दोस्त शान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से पा सकती है, या फिर उसे अपने नए रिश्ते की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। शान के शब्द उसके दिल में गहरे उतर चुके थे, और वही सोचने लगी थी कि क्या उसने आरिफ के साथ अपने रिश्ते को जल्दबाजी में तो नहीं शुरू कर लिया था। क्या वह सच में आरिफ के साथ अपना भविष्य देख सकती थी, या फिर शान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से निभाना बेहतर था? शान का गुस्सा और उसकी निराशा नज़िया को अंदर से तोड़ रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि शान की अपनी भी भावनाएं थीं, और शायद वह उसे समझ नहीं पा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आरिफ के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकी ने उसे किसी न किसी रूप में सुकून और दिलचस्पी दी थी। उसने आरिफ से कुछ अलग और खास महसूस किया था, जो उसने शान से कभी नहीं महसूस किया था। क्या ये सच था? क्या उसने आरिफ के साथ अपनी भावनाओं को सही दिशा में बढ़ाया था, या ये केवल एक भ्रम था जिसे वह जल्दी समझने में असमर्थ थी? नज़िया के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे अपनी भावनाओं के बीच में से एक रास्ता चुनना था, और यह रास्ता उसकी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होने वाला था। एक रात, जब नज़िया अकेली अपनी बालकनी में खड़ी थी, उसने दोनों के बारे में सोचना शुरू किया। शान की यादें और आरिफ के साथ बिताए गए पल, दोनों उसकी आंखों के सामने थे। शान ने हमेशा उसे समझा था, और उनका रिश्ता बचपन से ही बेहद खास था। लेकिन आरिफ के साथ उसने एक नया अनुभव पाया था, एक ऐसा रिश्ता जो पहले से अज्ञात था, लेकिन बहुत रोमांचक था। नज़िया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। दिल में ख्यालों का एक तूफान था, और वह जानती थी कि उसे अब एक रास्ता चुनना होगा। लेकिन क्या वह शान को पूरी तरह से खोकर आरिफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी? क्या वह शान के दिल को ठेस पहुंचाने के बाद अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का साहस रखती थी? उसने फैसला किया कि उसे शान और आरिफ के साथ अपनी भावनाओं के बारे में एक बार फिर से गहरे से सोचने की जरूरत है। उसे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि क्या वह दोनों के साथ खुश रह सकती थी, या फिर उसे सिर्फ एक ही रास्ता चुनना होगा। अगले दिन कॉलेज में नज़िया और शान का सामना हुआ। नज़िया ने उसे देखा, और शान के चेहरे पर वही उदासी और गुस्सा था। वह जानती थी कि उसे अब शान से बात करनी होगी, और यह भी कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन जिस पल वह शान के पास जाने वाली थी, उसके दिल में एक और ख्याल आया, क्या वह अब भी आरिफ से अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहेगी? क्या उसने आरिफ के बारे में शान को पूरी तरह से बता दिया था, या अब भी वह आरिफ को अपने दिल में छिपाए हुए थी? इस जटिल स्थिति के साथ नज़िया ने एक अंतिम निर्णय लिया। उसने शान के पास जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन ठीक उसी पल उसका फोन बजा। यह आरिफ का कॉल था। नज़िया ने फोन उठाया, और उसे महसूस हुआ कि इस एक पल ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। क्या वह शान से माफी मांगेगी और पुराने रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश करेगी, या क्या वह अपनी नई राह आरिफ के साथ पकड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएगी? दिल में एक गहरी उलझन और विचारों का तूफान था। फिलहाल वह फोन पर कुछ कहे बिना चुप रही, और एक नया फैसला लेने के लिए उसकी धड़कन और तेज हो गई। ये पल नज़िया के जीवन का सबसे अहम और निर्णायक पल था, लेकिन क्या वह कदम उठा पाएगी, या फिर उसकी उलझन उसे और भी जटिलता में डाल देगी? अगले कदम में नज़िया का फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। क्या वह शान के साथ अपने रिश्ते को फिर से सुधार पाएगी, या आरिफ के साथ अपनी भावनाओं को नए तरीके से समझेगी?
इस निर्णायक मोड़ पर नज़िया का दिल अब पूरी तरह से असमंजस में था, और उसका अगला कदम सभी की उम्मीदों और खुशियों को चुराने वाला हो सकता था। आपने सुनी एक ऐसी प्रेम कहानी जो हर दिल को छू जाए। ख्याली दुनिया के इस सफर का यह अध्याय यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा जब प्यार की यह छुपी हुई कहानी दुनिया के सामने आएगी? क्या प्यार जीत पाएगा? क्या आरिफ और नाजिया अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? इस रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगले अध्याय तक हमारे साथ जुड़े रहें। ख्याली दुनिया में आपका सपना, आपकी कहानी। अगली बार मिलते हैं। अध्याय 19, उलझा हुआ जाल। नाजिया का आंतरिक संघर्ष। बारिश की रिमझिम बूंदें खिड़की के शीशे पर टपक रही थी, और उनके साथ नाजिया की आंखों से गिरते आंसू मानो कोई अदृश्य संवाद कर रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी, और उसकी किताबें और नोट्स मेज पर फैले हुए थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आखिर मैं क्यों उलझ रही हूँ? नाजिया ने खुद से सवाल किया। वह अपने दिल में गहराई से झांकना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे और अधिक अंधकार मिलता। उसके मन में आरिफ की मुस्कान तैर जाती थी। उसका प्यार सच्चा था, लेकिन कभी-कभी उसका व्यवहार इतना नियंत्रित और अधिकार जताने वाला हो जाता था कि नाजिया खुद को घुटन में महसूस करने लगती थी। दूसरी तरफ, शान का आत्मविश्वास और सहज स्वभाव उसे आकर्षित करता था, लेकिन वह जानती थी कि शान का जुनून एक ऐसे अंधकार की ओर इशारा करता है, जहां सिर्फ स्वार्थ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की चाहत थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। क्या मैं सच में आरिफ के साथ खुश हूँ? ये सवाल उसके दिल में तीर की तरह लगा। वह जानती थी कि आरिफ की ईर्ष्या और अधिकार जताने की आदत उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। उसने उसके लिए बहुत कुछ सहा था, लेकिन अब वह ये सोचने लगी थी कि क्या वह अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग कर रही है। दूसरी तरफ, शान का साहचर्य उसे एक ऐसी दुनिया की ओर खींचता था, जो रोमांचक थी, लेकिन उस रोमांच में जोखिम भी बहुत था। शान का व्यक्तित्व उसे जितना खींचता था, उतना ही डराता भी था। वह जानती थी कि शान के साथ उसका रिश्ता किसी भी वक्त एक विस्फोट में बदल सकता है। क्या मुझे किसी के साथ भी रहना चाहिए? यह विचार अचानक उसके मन में आया। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की बारिश को देखने लगी। बारिश की बूंदें जैसे उसे अपनी धुन में खींचने लगी। उसने खुद से वादा किया था कि वह हमेशा अपनी पहचान बनाए रखेगी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि वह अपने रिश्तों में खुद को खो रही है। क्या ये सही था? क्या प्यार का मतलब अपनी इच्छाओं और सपनों का बलिदान करना था? उसके भीतर द्वंद्व तीव्र होता गया। आरिफ का वह देखभाल भरा स्पर्श, शान का मादक आकर्षण, और खुद की स्वतंत्रता की चाह, ये सब उसे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे थे। मुझे एक फैसला करना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने का रास्ता अभी भी धुंधला था। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसे अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपने जीवन के लिए खुद खड़ा होना था। लेकिन कैसे? ये सवाल उसके मन में गूंजता रहा, और बारिश की बूंदों की आवाज जैसे उसकी उलझनों का संगीत बन गई। आरिफ की बढ़ती बेचैनी। आरिफ का मन अशांत था। हर गुजरता दिन उसे और बेचैन कर रहा था। नाजिया के साथ बिताए गए खुशनुमा पल अब उसकी यादों में एक पहेली बनकर रह गए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उनकी बीच की दूरी क्यों बढ़ रही है। कॉलेज के कैंपस में उसने कई बार नाजिया को शान के साथ देखा था। हर बार जब वह शान के पास जाती, आरिफ का खून खौल उठता। उसके भीतर जलन और गुस्से का तूफान मचलने लगता। लेकिन वह ये भी जानता था कि सीधे नाजिया से कुछ पूछना, बिना वजह झगड़े को बुलावा देना था। उसने अपने कमरे में जाकर दीवार पर लगी उनकी एक साथ ली हुई तस्वीर देखी। तस्वीर में नाजिया की मुस्कान इतनी सजीव लग रही थी कि जैसे वह उसी पल उसके पास आकर बैठ जाएगी। लेकिन अब वह मुस्कान उसके जीवन से जैसे गायब हो चुकी थी। आरिफ ने गहरी सांस ली और फोन उठाया। उसकी उंगलियां नाजिया का नंबर डायल करने के लिए तैयार थी, लेकिन वह रुक गया। क्या वह मुझसे दूर हो रही है, या मैं ही उसका भरोसा खो रहा हूँ?
इस सवाल ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। कैंपस में हर कोई जानता था कि आरिफ और नाजिया एक दूसरे के बेहद करीब हैं। लेकिन हाल के दिनों में जब भी वह उसके पास जाने की कोशिश करता, नाजिया किसी बहाने से दूर चली जाती। उस दिन की घटना उसकी बेचैनी को और बढ़ा गई। वह लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था जब उसने नाजिया और शान को बातचीत करते देखा। शान की मुस्कान और उसके आत्मविश्वास भरे अंदाज ने आरिफ को भीतर तक जला दिया। नाजिया भी शान की किसी बात पर हल्के से मुस्कुरा दी थी। ये देखकर आरिफ का दिल टूटने जैसा महसूस हुआ। उसने वहां से हटने का फैसला किया, लेकिन उसकी बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। क्या वह शान के करीब हो रही है, या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? उसने खुद से बार बार यह सवाल किया। रात को वह कमरे में बेचैन घूमता रहा। उसके मन में शंका और गुस्से की जंग चल रही थी। उसने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिला। नाजिया मेरी है, मैं उसे शान या किसी और के साथ नहीं देख सकता, उसने मन ही मन ठान लिया। लेकिन वह जानता था कि उसकी यह जलन और अधिकार जताने की भावना उनके रिश्ते को और खराब कर सकती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने फैसला किया कि अब वह नाजिया से खुलकर बात करेगा। उसे यह जानना जरूरी था कि उनके बीच ये दूरी क्यों बढ़ रही है। आरिफ के भीतर का तूफान शांत नहीं हो रहा था। वह इस उलझन में था कि नाजिया के दिल में क्या चल रहा है, और यह बेचैनी उसे हर गुजरते पल के साथ और अधिक परेशान कर रही थी। शान से नाजिया की मुलाकात। कॉलेज का कैफेटेरिया हल्की चहल पहल से भरा हुआ था। नाजिया ने अपनी किताबें टेबल पर रखी और सोचा कि थोड़ी देर के लिए चाय पीकर खुद को ताजगी देगी। तभी उसके सामने शान आकर खड़ा हो गया। शान के चेहरे पर हमेशा की तरह एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। क्या मैं बैठ सकता हूँ? शान ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। नाजिया ने थोड़ा झिझकते हुए सिर हिला दिया। हाँ, क्यों नहीं? शान ने अपने हाथ में पकड़ा कॉफी कप टेबल पर रखा और बैठ गया। तुम अक्सर यहाँ अकेले ही दिखती हो, क्या आरिफ तुम्हारे साथ नहीं आता? उसने सामान्य लहजे में पूछा, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। नाजिया ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, वो अपनी प्रोजेक्ट्स में बिजी रहता है। वैसे भी मुझे यहाँ अकेले बैठना पसंद है। शान ने उसकी बात को ध्यान से सुना और सिर हिलाते हुए कहा, अकेलेपन में अक्सर सबसे अच्छी बातें सोची जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी तरह की लड़की को अकेला नहीं रहना चाहिए। नाजिया उसकी बात पर थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, अकेले रहना भी कभी कभी जरूरी होता है। इससे इंसान को अपने लिए समय मिलता है। शान ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रही हो, लेकिन अकेलेपन के साथ सही साथी का होना भी जरूरी है। नाजिया को लगा कि शान की बातों में छिपे हुए मायने हैं। उसने बातचीत का विषय बदलने की कोशिश की। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? शान ने अपने बालों को पीछे करते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बढ़िया। वैसे अगर तुम्हें कभी किसी विषय में मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। नाजिया ने शिष्टता से मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, लेकिन अभी तक तो मैं खुद ही संभाल रही हूँ। उनकी बातचीत के दौरान कैफेटेरिया में बैठे कुछ अन्य छात्रों ने उन्हें देखना शुरू कर दिया। ये दृश्य आरिफ के एक दोस्त ने भी देखा, जो पास की टेबल पर बैठा था। उसने तुरंत आरिफ को मैसेज किया, तुम्हारी नाजिया यहाँ शान के साथ कैफे में बैठी है, लगता है कुछ खास बात चल रही है। शान और नाजिया की बातचीत चलती रही। शान का आत्मविश्वास और उसकी बातें नाजिया को थोड़ा असहज कर रही थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है, नाजिया, शान ने अचानक कहा। नाजिया ने चौंककर उसकी ओर देखा। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया, लेकिन ये कहना जरूरी नहीं था। शान ने अपने कॉफी कप से एक घूंट लेते हुए जवाब दिया, जरूरी बातें हमेशा कही जानी चाहिए, वरना उनके मायने खो जाते हैं। ये सुनकर नाजिया का असहज होना और बढ़ गया। उसने अपनी किताबें उठाई और कहा, मुझे एक क्लास के लिए जाना है, फिर मिलते हैं। शान ने उसे जाते हुए देखा और मुस्कुराया।
फिर मिलेंगे, नाजिया। कैफेटेरिया से बाहर निकलते हुए नाजिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे शान की बातों और उसके व्यवहार में कुछ अलग लगा। वहीं दूसरी तरफ आरिफ को अपने दोस्त का मैसेज मिल चुका था। उसने मैसेज पढ़ते ही महसूस किया कि उसकी जलन अब और बढ़ चुकी है। उसने तय कर लिया कि वह नाजिया से इस बारे में सीधे बात करेगा। बढ़ती दूरियां। नाजिया और आरिफ के बीच पहले जो सहजता और गर्मजोशी थी, वह अब धीरे धीरे कम हो रही थी। हर मुलाकात में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। जहां पहले उनकी बातों का सिलसिला बिना रुके चलता था, अब वही बातें रुक रुक कर होती। आरिफ का स्वभाव पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। नाजिया उसकी बदलती हरकतों को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। उसे लगता था कि यह आरिफ की पढ़ाई का दबाव हो सकता है। एक दिन कॉलेज के कैंपस में, जब नाजिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, आरिफ वहां आया। उसने दूर से ही देखा कि शान पास खड़ा था और नाजिया से मुस्कुरा कर बात कर रहा था। ये देखकर आरिफ का चेहरा तमतमा गया। उसने खुद पर काबू रखते हुए वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन मन में जलन और गुस्से की लहर दौड़ रही थी। शाम को, जब आरिफ और नाजिया मिले, तो बातचीत में वह गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। तुमने आज शान से क्या बात की? आरिफ ने सीधे सवाल किया। नाजिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या, शान, तुम इस तरह क्यों पूछ रहे हो? आरिफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने देखा था तुम्हें कैंपस में। तुम उससे हंसकर बातें कर रही थी। नाजिया ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, आरिफ, वो बस सामान्य बातचीत थी। शान मेरे एक क्लासमेट हैं। उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इतनी बड़ी बात यह है कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता, आरिफ ने सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर नाजिया ठिठक गई। उसने शांत स्वर में कहा, आरिफ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस तरह क्यों लग रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, और यह बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन आरिफ का गुस्सा कम नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, नाजिया, लेकिन जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, तो अच्छा नहीं लगता। नाजिया ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा, आरिफ? आरिफ कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन उसकी जलन और शक का भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने जवाब दिए बिना वहां से चले जाना बेहतर समझा। नाजिया वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आरिफ को कैसे समझाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके बीच ऐसा कुछ होगा। दिन बीतने लगे, और उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगी। जहां पहले वे हर छोटे बड़े मौके पर एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते थे, अब उनकी मुलाकातें कम हो गई थीं। आरिफ ने खुद को उससे दूर रखना शुरू कर दिया था, और नाजिया ये समझने में नाकाम थी कि उनके रिश्ते में ये कड़वाहट क्यों आ रही है। शान ने इन सब का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे नाजिया के आसपास रहना शुरू कर दिया। हर बार जब नाजिया परेशान होती, शान उसके साथ खड़ा रहता। हालांकि नाजिया कभी भी शान को ज्यादा करीब आने का मौका नहीं देती थी, लेकिन शान की हरकतें आरिफ को और ज्यादा परेशान करने लगी। ये खिंचाव नाजिया और आरिफ के रिश्ते के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। दोनों के दिलों में प्यार अब भी था, लेकिन इस प्यार पर शक और जलन का साया मंडराने लगा था। अंतिम टकराव। आरिफ और नाजिया के बीच बढ़ती दूरियों और गलतफहमियों का अंत जल्द ही एक भयंकर टकराव में होना तय था। आरिफ का गुस्सा, जलन और नाजिया की चुप्पी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। एक दिन, जब नाजिया लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी, उसने आरिफ को बाहर इंतजार करते हुए देखा। उसका चेहरा गंभीर और भावहीन था। हमें बात करनी होगी, आरिफ ने बिना किसी औपचारिकता के कहा। नाजिया ने एक पल उसे देखा और फिर सहमति में सिर हिलाया। दोनों पास के पार्क में चले गए, जहां शाम की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके बीच का माहौल तनावपूर्ण और गर्म था। आरिफ ने बिना भूमिका के सीधे कहा, नाजिया, तुम्हारे और शान के बीच जो कुछ भी चल रहा है,
उसे मैं अब और नहीं सह सकता। ये सुनकर नाजिया हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से कहा, क्या आरिफ, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? शान सिर्फ मेरा क्लासमेट है। मैं उससे बस सामान्य बात करती हूँ। तुम इस सब को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? बड़ा मुद्दा? आरिफ की आवाज तेज हो गई। मैंने तुम्हें उसके साथ हंसते हुए, बातें करते हुए देखा है। और तुम कहती हो कि इसमें कुछ नहीं है। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नाजिया ने सख्त लहजे में पूछा। अगर हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि तुम हर छोटी बात पर शक करोगे, तो शायद हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। आरिफ का चेहरा लाल हो गया। तुम इसे खत्म करने की बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए हर चीज से लड़ रहा हूँ, और तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। लड़ना? नाजिया का स्वर अब और भी सख्त हो गया। तुम्हारी ये लड़ाई हमारे प्यार के लिए नहीं है, आरिफ। ये तुम्हारे अहंकार और असुरक्षा की लड़ाई है। प्यार में भरोसा होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। आरिफ चुप हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। मुझे डर है, नाजिया। मुझे डर है कि तुम्हें खो दूंगा। और यही डर मुझे पागल कर रहा है। नाजिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब थोड़ी नर्म थी। आरिफ, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। हमारा रिश्ता शक और जलन से नहीं, बल्कि समझ और विश्वास से मजबूत होगा। आरिफ ने उसकी बात को सुना, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी। तुम शान से दूर रहोगी? ये सुनकर नाजिया के चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों झलकने लगे। ये प्यार नहीं है, आरिफ। यह एक तरफा अधिकार जमाने की कोशिश है। अगर तुम ये चाहते हो, तो शायद हम साथ नहीं रह सकते। आरिफ कुछ पल के लिए खामोश रहा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसी समय शान वहां आ गया। वह दूर खड़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। आरिफ ने गुस्से में उसे घूरा और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। आरिफ, रुक जाओ, नाजिया ने कड़े लहजे में कहा। शान का इस बहस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। लेकिन आरिफ के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने शान के पास जाकर उसे पकड़ लिया। तुम मेरे और नाजिया के बीच क्यों आ रहे हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। शान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए शांत स्वर में कहा, आरिफ, मैं सिर्फ उसका दोस्त हूँ। तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। ये सुनकर आरिफ और भड़क गया। लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती, नाजिया ने बीच में आकर आरिफ को रोका। बस करो, आरिफ, उसने गुस्से में कहा। तुम्हारा ये रवैया दिखा रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि मुझे काबू में रखना चाहते हो। अगर यह प्यार है, तो मुझे ये प्यार नहीं चाहिए। ये सुनकर आरिफ जैसे टूट गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया, और नाजिया वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। इस टकराव ने उनके रिश्ते को एक मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां नाजिया को यह फैसला करना था कि वह आरिफ के साथ अपना भविष्य देख सकती है या नहीं। लेकिन इस फैसले का असर क्या होगा, यह अभी अनिश्चित था। रात के सन्नाटे में नाजिया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रही हूँ। और फिर उसके फोन की घंटी बजी। क्या यह आरिफ था, या ये कोई नई मुसीबत की दस्तक? आपने सुनी एक ऐसी प्रेम कहानी जो हर दिल को छू जाए। ख्याली दुनिया के इस सफर का यह अध्याय यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा जब प्यार की यह छुपी हुई कहानी दुनिया के सामने आएगी? क्या प्यार जीत पाएगा? क्या आरिफ और नाजिया अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? इस रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगले अध्याय तक हमारे साथ जुड़े रहें। ख्याली दुनिया में आपका सपना, आपकी कहानी। अगली बार मिलते हैं।